नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हो जनरल सेवा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को साइबर कैफे से रिलेटिव जो है ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों से एक अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं, आप नए हो या फिर पुराने हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक नए साइबर कैफे वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपके लिए। अब देखिए इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत काम का जानकारी, यानी कि इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं आपके शॉप पर जो कस्टमर आता है फॉर्म भरवाने के लिए, किसी भी प्रकार का फॉर्म, तो आप उसका फॉर्म कैसे भरोगे। अब देखिए इसके लिए जो है वैसे तो अलग अलग तरीका से आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन जैसे देखिए अगर हम बचपन में पढ़ते थे 10th में 12th में, तो वहां पर 10th या 12th के किसी भी क्लास में चले जाओ, अगर हम मैथ बनाते थे तो उसके लिए भी जो हमें सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता था। वो सूत्र लगाने के बाद जो है मैथ का जो भी हिसाब किताब होता है वो सॉल्व हो जाता था। बहुत तरह तरह का सूत्र होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा साइन थीटा लगाते थे, कॉस थीटा वगैरह वगैरह, उतना तो याद भी नहीं है हमें, a+b होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, बहुत तरह का जो है उसमें सूत्र लगाते थे हम। उस सूत्र लगाने के बाद जो है मैथ को हम सॉल्व कर पाते थे। सेम वही तरीका है, अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि कहां पर कौन सा सूत्र लगेगा तो आप जो है उस फॉर्म को तुरंत फिलअप कर दोगे। तो हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में वही सूत्र बताने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से और अस्थिर से, मतलब थोड़ा कूल होकर के वीडियो को देखिएगा, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बहुत काम का जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब देखिए आपके दुकान पर किसी भी तरह का फॉर्म भरवाने के लिए आ जाता, मतलब किसी भी तरह का कस्टमर जो फॉर्म आप कभी जिंदगी में देखे भी नहीं हो ना, वो भी फॉर्म को आप भर दोगे ये वीडियो देखने के बाद। मतलब नाम तक नहीं जानते हो कभी उस वैकेंसी के बारे में, कभी उस पोर्टल के बारे में, तब पर भी उसमें जाकर के फॉर्म को भर दोगे। अब ऐसा ही सूत्र है, तो लेने के लिए भैया आपको करना यही पड़ेगा कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, मान लेते हैं किसी भी तरह का कस्टमर आता है, उनको जो है सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना है। हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं, ठीक है, इसी से आप सारा चीज समझ जाओगे। अब देखिए फॉर्म जो है अलग अलग तरह का होता है। जैसे का जो है नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं, किसी को जो है अनुदान के लिए फॉर्म भर रहे हैं, किसी को पीएफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज का फॉर्म होता है। तो हम किसी एक का ही समझा पाएंगे। एक का अगर सही तरीका से अगर आप समझ लेते हो तो किसी भी तरह का आप फॉर्म भर दोगे। सबसे पहले हम सरकारी नौकरी से ही उठाते हैं। अब देखिए आपको ये चीज माइंड में एडजस्ट बढ़िया से कर लेना होगा कि कस्टमर जो आया है फॉर्म भरने के लिए वो क्या चीज का फॉर्म भराएगा। देखिए सरकारी नौकरी के लिए मतलब फॉर्म भरवाने के लिए वो आए हुए हैं, तो देखिए आपको दिमाग में बैठा लेना है ये फॉर्म जो भरवाएगा वो किस चीज के लिए फॉर्म भरवाएगा। सरकारी नौकरी के लिए, अगर सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरवाएगा तो सिंपल सा आपको ये दिमाग में लगाना है इनको नौकरी चाहिए। अगर इनको नौकरी चाहिए तो सरकार इससे क्या क्या मांगेगी, बस इतना को अगर दिमाग में बैठा लिए आप, तो आपका जो है पूरा का पूरा मैथ्स, मतलब पूरा पूरा हिसाबे क्लियर हो जाएगा, पूरा पूरा आप समझ जाओगे। अगर ये चीज सोच लेते हो कि कस्टमर जो आया है किसान में जो है अनुदान ले, मतलब किसान वाला ऑनलाइन करना है, तो ये चीज अगर आप समझ गए किसान क्या चीज करवाने के लिए आया है किसान के लिए, तो सरकार जो है किसान से क्या चीज मांगेगी, उसका जो है पीएचडी का डिग्री तो नहीं मांगेगी। किसान के पास क्या होना चाहिए, उसके उनको लाभ लेने के लिए किसान के पास क्या होना चाहिए, किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके पास जमीन का रसीद होना चाहिए। जो किसान से रिलेटिव डॉक्यूमेंट है वही उससे सरकार डिमांड करेगा और वही पोर्टल पर भी वही जानकारी मांगा जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी को सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना है, तो उनको जो है सरकार उससे क्या मांगेगी, जमीन का रसीद तो मांगेगी नहीं, किसान रजिस्ट्रेशन तो मांगेगा नहीं, उससे क्या मांगेगा, एजुकेशन का पेपर कि आप कहां तक पढ़े लिखे हो। ये चीज आपको दिमाग में बढ़िया से बैठाना पड़ेगा, बस इसी से जो है सारा फॉर्मूला आपका सेट हो जाएगा। वैसे हम आपको एक एक करके थोड़ा इजी में समझाते हैं। सबसे पहले देखिए अगर आप किसी भी पोर्टल पर विजिट करते हो, अब देखिए भैया पोर्टल तो है, करोड़ों पोर्टल है, तो इसी वजह से हम आपको पोर्टल नहीं दिखा रहे हैं, केवल जो है जानकारियां दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम ये होता है कि हम किसी भी वेबसाइट पर अगर हम विजिट करते हैं, वेबसाइट के होम पेज पे पहुंचे, अब वहां से पहला काम जो मेरा ये रहता है कि सबसे पहले वहां पर हमें देखना होता है कि अप्लाई नाउ का बटन कहां पर है। अप्लाई नाउ का बटन है या फिर लॉगिन का बटन है या फिर रजिस्ट्रेशन का बटन है, ये जो है इसी प्रकार से आपको बटन दिखता है, हमें उसी पर जाकर के सिंपल सा क्लिक करना होता है। जब हम रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन या फिर जो है अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो वहां पर जो है जानकारी खुल के आता है कि यहाँ आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी तरह का फॉर्म भर रहे हैं, सरकारी नौकरी के बारे में बता रहे हैं, किसी भी तरह का फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहला आपका काम जो रहता है उनका रजिस्ट्रेशन करना।
ठीक है। सबसे पहले उस कस्टमर का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में देखिए डिटेल क्या क्या चीज मांगता है। सबसे पहले जो जो कैंडिडेट होता है उनका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है। पर्सनल डिटेल्स का मतलब ये होता है कि उसका नाम क्या है, उसका फादर का नाम क्या है, उसका मदर का नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, वो कहां तक पढ़ा लिखा है और वो किस चीज में फॉर्म को भरना चाहता है। ये सब चीज जो है मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन में। आपको लगभग बता रहे हैं, आप हो सकता है 2-4 ऑप्शन और मिल जाए। तो ये सब चीज पर्सनल चीज जो है मांगा जाता है। अब हमें जो है एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी हम फॉर्म को भरेंगे, जब भी हम फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहले हमें जो है डिस्प्ले पर, वहां पर जब भी हम कॉलम को भरेंगे तो डिस्प्ले, वो कॉलम जो रहता है, कॉलम के ऊपर में जो है रेड स्टार लगा रहता है। जिस कॉलम के ऊपर में रेड स्टार लगा हुआ है तो उस कॉलम को हमें भरना मैंडेटरी होता है। उस कॉलम को हमें भरना मैंडेटरी होता है। इस कॉलम के ऊपर में रेड स्टार नहीं लगा रहता है, वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ये हुआ कि हम उसमें उस कॉलम को भर भी सकते हैं, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं, मेरा फॉर्म जो है आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जिसमें रेड स्टार लगा रहेगा उसको हमें भरना मैंडेटरी होता है, वो कॉलम को हमें भरना ही पड़ेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आईडी पासपोर्ट क्रिएट होता है, या फिर जो है डायरेक्ट ही उसमें जो है आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट ही लॉगिन हो जाता है। बहुत सारा फॉर्म है और बहुत सारा फॉर्म में जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है आईडी पासपोर्ट मिलता है। अब देखिए आईडी पासपोर्ट जो मिलता है, बहुत केस में क्या होता है कि आपके डिस्प्ले पे ही शो हो जाता है आईडी पासपोर्ट। बहुत केस में क्या होता है कि कस्टमर के मोबाइल नंबर पे आईडी पासपोर्ट चला जाता है, और बहुत केस में क्या होता है कि उसके ईमेल आईडी पर जो है आईडी पासपोर्ट चला जाता है। तो ये सब चीज जो है याद रखने वाला चीज है। तो वहां पर जो है आपको बता देता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस कर लोगे, लास्ट में सबमिट करते हो तो वहां पर जो एक पॉपअप आपको आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर गया है या फिर आपके ईमेल पर गया है। अगर इस प्रकार का मैसेज नहीं आता है, ओके पर क्लिक करते हो तो आपको डिस्प्ले पे ही शो हो जाता है उसका आईडी पासवर्ड। तो ये सब चीज जो है ध्यान में रखने वाला बात है। आप आंख बंद करके फॉर्म नहीं भरोगे, आंख खोल करके आपको फॉर्म को भरना है, और बारीकी से स्टार्टिंग में हर एक चीज को नोट करके आपको रखते जाना है। अरे भाई लिख करके नहीं रखना है, याद रखना है आपको। जब आप एक ही काम को बार बार करोगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो ही जाता है। अब लॉगिन करने के बाद जो है, अब जो है जो चीज फॉर्म भरवाने के लिए आया है जिस भी विभाग में, उसमें जो है उनका प्रॉपर जानकारी मांगा जाता है कि आप जो है कहाँ से है। मतलब पर्सनल डिटेल्स में तो आपका डिटेल्स मांगा ही जाता है। अब फॉर्म भरने में जो है उसका प्रॉपर एजुकेशन का डिटेल्स मांगा जाता है। कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आपका 10th का रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है, 12th का क्या है, पीजी का क्या है, पीएचडी का क्या है। मतलब जो भी एजुकेशन मांगा जाता है, केवल जो है एजुकेशन का डिटेल्स आपको फॉर्म भरने में लगता है। ये मेन बात हो गया। बाद बाकी छोटका मोटका जो रहता है वो पोस्ट वगैरह सब सेलेक्ट करने के लिए रहता है। तो ये सब चीज जो रहता है, और बाद बाकी जो उसमें जैसे कि फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, बाद बाकी जो भी उसका जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि जाति आय निवास, ये सब चीज का भी मांगा जाता है, ईडब्ल्यूएस मांगा जाता है। तो ये सब चीज हमें वहां पर उसका नंबर डालना होता है, उनका जो है फाइल जो है वो अपलोड करना पड़ता है, यानी कि सर्टिफिकेट वगैरह सब अपलोड करना पड़ता है। उनके बाद जो हम लास्ट में जाकर के सबमिट करते हैं। और बहुत केस में क्या होता है, सबमिट करने के बाद पेमेंट करता है, और बहुत केस में सबमिट करने से पहले ही पेमेंट कट जाता है। तो वहां पर हमें पेमेंट भी कटाना होता है। तो पेमेंट कटाने में क्या होता है, कभी कभार पेमेंट फंस जाता है। तो पेमेंट जब आप करोगे तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि जब आपका नेट जो है वो फास्ट रहा तभी जाकर के जो आप फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो जो है आपका पेमेंट उस केस में फंस जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप ये काम को करोगे। अब सवाल ये रहा कि हम जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसका वेबसाइट ही पता नहीं है। ये बहुत बड़का समस्या है। अब देखिए आप किस प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हैं ये तो मुझे भी नहीं है पता, सो हम आपको वेबसाइट बता दें। तो वेबसाइट भैया आपको खुद से पता करना होता है। सबसे पहले जो है उससे पूछिए क्या चीज में फॉर्म भरवाने के लिए आया है। जो लोग देखिए जॉब का फॉर्म भरवाने के लिए आपके पास आता है, उसको जो है लगभग 25 से 30% जानकारी उसके पास होता है कि किस प्रकार से अप्लाई होता है। आप उससे भी हिंट ले सकते हो, उनको पता रहता है। वो पहले ही मोबाइल पर सब कुछ चेक करके आता है कि कहाँ पर वेबसाइट है, क्या है, नहीं है, क्या क्या चीज लगता है। आधा से बेसी जो है जानकारी उसके पास भी रहता है। अगर आप उससे भी पूछते हो कस्टमर से, तो वो भी आपको हिंट कर देगा, क्योंकि वो भाई जॉब के लिए फॉर्म भरवाने के लिए आया, तो मूर्ख आदमी तो है नहीं, उसके पास जो है नॉलेज है। और वो लोग जो है पहले ही सर्च करके देख लेता है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस प्रकार से क्या चीज होता है, उनको पहले ही पता चल जाता है। अब देखिए बहुत लोग मोबाइल से भी फॉर्म भर लेते हैं, बहुत लोग मोबाइल से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अब मोबाइल से वही लोग केवल फॉर्म नहीं भर पाते हैं जिन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट बनाने में दिक्कत होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत होता है, वो सब लोग जो है आपके पास आता है फॉर्म भरवाने के लिए। तो आप उससे भी हिंट ले सकते हो। वैसे जो है देखिए एक प्राइवेट ही साइट है, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं उसको।
जहां से हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। और पॉपुलर है, देखिए एक जो है सरकारी रिजल्ट.com, एक सरकारी एग्जाम.com है। ज्यादातर करके जो है उस पर आपको वैकेंसी के बारे में पता चलते रहता है, लेकिन जो है प्रॉपर आपको वहां से नहीं मिल पाएगा, आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही जाना पड़ता है। आप जिस भी विभाग में फॉर्म भरना चाहते हैं, आप जो है वो विभाग डाल करके गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वो लिंक मिल जाता है, उनका वेबसाइट जो है मिल जाता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं, आप जो है हमारा सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक और जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जाकर के जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और जिस भी वेबसाइट का लिंक चाहिए वहां पर जो हमें मैसेज करके बता दीजिएगा, हम आपको जो है लिंक तुरंत का तुरंत ही प्रोवाइड, अगर ऑनलाइन रहे तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप जिस भी विभाग का लिंक खोजोगे हम तुरंत का तुरंत वहां पर लिंक दे देंगे। वैसे जो है आपको जो है वहां पर हम आपको कम से कम 200 से 300 जो है वेबसाइट वहां पर हम देने वाले हैं, तो आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। वैसे आपको जो चीज का जरूरत होगा वो आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको तुरंत बता देंगे हम। आप लोग जो है ये काम जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी समस्या होगा तुरंत वहां पर मैसेज करिएगा। हम वैसे तो सारा दिन ऑनलाइन ही रहते हैं, तो आपको हम तुरंत ही रिस्पांस ले लेंगे आपका और तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम आपको बोर नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट में ही काम निपटाना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट देखिए हम आपको जो मेन जानकारी था वो हम आपको दे ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर आपको बना करके जो है बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना करता है तो धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।